गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, उसमें मैंने पॉलन ग्रेन्स पढ़ाया था और पॉलन वेलेबिलिटी पढ़ाई थी। तो आज हम पढ़ाएंगे पिस्टल पिस्टल माइक्रोस्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। और अगर प्रीवियस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए आगे का टॉपिक देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उससे वो रिप्रेजेंट करता है हम लोग का जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। जिम्नोस्पर्म में सिंगल पिस्टल होती है, उसकी वजह से हम लोग उसको नाम देते हैं मोनोकार्पलेरी का, क्योंकि इसमें सिंगल पिस्टल है। जिम्नोस्पर्म कंसिस्ट करता है सिंगल पिस्टल, दैट इज नोन एज मोनोकार्पलेरी। और जिम्नोस्पर्म है क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रेजेंट करता है। और मेनी हैव मोर देन वन पिस्टल। और अगर एक से ज्यादा पिस्टल है उसमें, तो हम लोग बोलेंगे मल्टी कार्पलेरी। तो सिंगल पिस्टल में बोलते हैं मोनोकार्पलेरी, एंड मोर देन वन पिस्टल को हम लोग बोलते हैं मल्टी कार्पलेरी। इट मे बी फ्री, अगर कोई पिस्टल नहीं है तो एपोकार्पस बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल माइकीलिया, और फ्यूज्ड हुआ तो सिनकार्पस बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल पापाया। ईच पिस्टल, एक पिस्टल में आपके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर स्टिग्मा, सेकेंड इज योर स्टाइल एंड थर्ड इज योर ओवरी। सो स्टिग्मा क्या है? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन के लिए। लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द पॉलन ग्रेन्स। स्टाइल क्या है? एक इलोंगेटेड सिलेंडर स्टॉक लाइक पार्ट होता है, बिलो स्टिग्मा होता है। तो स्टाइल में आपका इलोंगेटेड होती है स्टाइल, सिलेंडर पार्ट होता है बिलो स्टिग्मा। एंड जो स्टिग्मा है वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स के लिए। ओवरी क्या है? बेसल बल्ज पार्ट होती है, पार्ट ऑफ पिस्टल हैज ओवरियन कैविटी। ओवरियन कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं लोक्यूल। प्लेसेंटा कहाँ लोकेटेड होता है? प्लेसेंटा ओवरियन कैविटी के अंडर लोकेटेड होता है। और ओवरी बेसल बल्ज पार्ट होती है पिस्टल में, हैज पार्ट ऑफ पिस्टल जिसके पास एक ओवरियन कैविटी होती है जिसको हम लोग लोक्यूल कहते हैं। प्लेसेंटा आपका लोकेटेड होता है इनसाइड ओवरियन कैविटी। प्लेसेंटा कहाँ लोकेटेड होता है? इनसाइड ओवरियन कैविटी। मेगास्पोरेंजिया, जो मेगास्पोरेंजियम है उसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स कहाँ से अराइजेस होता है? प्लेसेंटा से ही ओव्यूल्स अराइज होता है। एक ओव्यूल इन ओवरी। ओवरी में एक ओव्यूल है। ओवरी में एक ओव्यूल है, उसके एग्जांपल्स देखते हैं किस ओवरी में एक ओव्यूल पाए जाते हैं। दैट इज वीट, पेडी, मैंगी। एंड मेनी ओव्यूल्स इन ओवरी। ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स है। उसके एग्जांपल क्या है आपके? पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्चिड्स में। आई होप यहाँ तक आपको समझ आए हो। आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट डिस्कस मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगास्पोर से जो मेगास्पोर मदर सेल्स की फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर से आपका मेगास्पोर मदर सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। सो ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट होता है सिंगल मेगास्पोर्स में, और फिर सिंगल मेगास्पोर्स में तो डिफरेंशिएट होता है, बट कहाँ पे? चार्जल एंड पे होता है कि माइक्रोपाइलर रीजन पे? तो ये होता है माइक्रोपाइलर रीजन पे ऑफ न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर रीजन पे सिंगल मदर सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है ओव्यूल में। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट करता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स में इन माइक्रोपाइलर रीजन में ऑफ न्यूक्लियस। अब क्या होता है? एमएमसी मीन्स मेगास्पोर मदर सेल्स जब अंडरगो करती है मियोसिस, तब बनता है आपका मेगास्पोर। जब एमएमसी मीन्स मेगास्पोर मदर सेल्स जब मियोसिस अंडरगो करेंगी तब बनाएगी वो मेगास्पोर्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सैक। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो मेजॉरिटी होती है, बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो 1 मेगास्पोर होते हैं, उसमें रिमेन फंक्शनल।
बस एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी के जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं वो डिग्रेड कर जाते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 1 मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल, एक हमेशा फंक्शनल में रहता है, बाकी के जो 3 होते हैं वो डीजेनरेट कर जाएंगे। द फंक्शनल मेगास्पोर, अब जो फंक्शनल वाला जो मेगास्पोर होता है ना, वो किस में डेवलप होता है? वो डेवलप होता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट में, मींस एम्ब्रियो सैक में। यहाँ पे वो जहाँ पे वो डेवलप होगा आपका एम्ब्रियो सैक में। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है, बाकी फर्स्ट मेगास्पोर जो था आपका रिमेन फंक्शनल था, तो यही फर्स्ट वाला जो मेगास्पोर है, जो फंक्शनल वाला मेगास्पोर है, वो डेवलप होगा आपके फीमेल गैमेटोफाइट में, यानी कि आपके एम्ब्रियो सैक में। सो जो न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है वो अंडरगो करता है फ्री माइटोटिक डिवीजन। उसमें जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो फ्री होता है, ताकि कि वो 2 न्यूक्लियाई फॉर्म कर सके। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।